शालोम सभी को। आइए हम आज की संगति को आरंभ करते हैं। परमेश्वर पिता की इच्छा में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन को हमें देखने के लिए दिया प्रभु जी। और पिता हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या के समय में एक बार फिर से प्रभु आपने हम सब प्रियो को एक अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके चरणों में कुछ देर बैठ पा रहे हैं प्रभु जी, और आपके वचनों को फिर से प्रभु जी हम सुनने के लिए लालायित हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपकी बड़ी दया हुई प्रभु जी, पिछले दिनों में पिता आपने हमारी बड़ी सहायता की प्रभु जी, और हमारे आत्मिक जीवन को और भी हम आपने अपने वचनों से दृढ़ किया है पिता। हम आपका इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी, समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु जी आपसे हम अपने प्रभु जी अपने आप को हम आपके चरणों में सौंपते हैं और आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, जब तक आप हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे प्रभु जी। तो हम अपने अपने आप को प्रभु जी, अपने प्राण देह आत्मा को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, और अपने आप को हम बिल्कुल खाली करते हैं प्रभु जी इस वक्त पिता। हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी हर एक प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी जो हमारे जीवन में चल रही हैं प्रभु, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम चाहते हैं पिता, सारी कल्पनाएं, हमारे सारे विचार प्रभु आपके नाम से दूर होने पाए पिता। और प्रभु जी हम खाली होने पाए पिता, ताकि आपका वचन हम में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, और हम सच में पिता आपके वचन के अनुसार हर दिन प्रभु, हर समय, हर पल प्रभु जी हम अब अपने अपने जीवन की चौकसी करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए प्रभु। इसलिए पिता जितने भी जुड़ चुके हैं पिता, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, मैं उन सब के लिए भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और पिता आपने हमें प्रभु जी एक छोटे झुंड के रूप में रखा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता आपकी बड़ी दया को मांगते हैं प्रभु जी, और हम पर आप बड़ी दया करें प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी, उस अनंत जीवन के हम भागीदार बने प्रभु। विशेष करके मामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया और आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना हुआ है प्रभु जी, और वो सुरक्षित है प्रभु जी। हर प्रकार से आपने उन्हें संभाला है, आने जाने में आपने उनकी बड़ी सहायता की है प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और भी उनके जीवन के लिए प्रभु जी, और भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम आपकी कामना करते हैं प्रभु जी। आपसे कामना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी उन्हें प्रभु जी शारीरिक रूप से प्रभु आप उन्हें सुदृढ़ करे प्रभु जी, मजबूत करें मेरे पिता। और आपकी पूरी चंगाई को हम उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, और जो कुछ भी आज आपने हम सबों के लिए रखा है प्रभु जी, वो सब कुछ प्रभु आप उनके मुंह से प्रभु जी हम सुनने पाए पिता। हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपका अनुग्रह, आपके पवित्र आत्मा की छाया उनके जीवन में प्रभु जी, और उनके पूरे परिवार में प्रभु जी, और ये परिवार जो आपने दिया है प्रभु जी, हम सब भाई बहनों को के रूप में प्रभु, हम इन सबको भी आपके चरणों तले लाते हैं प्रभु जी। सो आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपके वचनों के लिए, जो कुछ भी वचन आज आपने हमारे लिए रखा उन वचनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु जी सारे इंटरनेट को प्रभु जी, सारे साधन को प्रभु जी, जिनके द्वारा प्रभु हम आपके वचन को सुनेंगे प्रभु जी, उन सबको भी पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सो पिता एक एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं पिता। और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम सब भाई और बहनों के जीवित परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं मैं। पिछले दिनों हम अवेलेबल नहीं थे और छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, मैं और पास्टर क्लॉडियस दोनों। और तब प्रभु ने अपने काम को दिखाया, अपने लोगों के जीवनों में उनको दृढ़ और मजबूत करने का मौका दिया। और फिर से एक बार हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम अपने सब लोगों के साथ ऑनलाइन वचन की संगति करें। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है सबको मालूम है, सबने सुना है, देखा है कि जो क्रिश्चियनिटी है उस पर वो एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इसका
क्या सॉल्यूशन है। और तब जो कुछ प्रभु ने मुझे दिखाया, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, बहुत सारे हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के परिवार पर संकट है, बहुत सताव की स्थिति है। वो उसने बोला था कि सताए जाएंगे, पर उसके बाद भी कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ कारण हम खुद भी हैं। और इसलिए आज हम लोग इस विषय पर ध्यान करेंगे कि संकट का के कारण क्या क्या होते हैं। और तब सैटेनिक अटैक पर भी ध्यान करेंगे, पर परमेश्वर के परिवार के लोगों पर संकट ऐसा क्यों आता है, इसका एक कारण और भी है। पुरानी नियम के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उस पर से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और नए नियम में जो चेतावनियां हैं हमारे लिए, उस पर भी ध्यान करेंगे, ताकि इन स्थितियों में हम शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, परमेश्वर के परिवार पर संकट का कारण। रीड इट। परमेश्वर के परिवार पर संकट का कारण। Cause of crisis on the family of God. यिर्मयाह 25:1 से 3 तक। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, और जिसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा, वह यह है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। ये कंप्लेन था पुराने नियम के लोगों का के विषय में कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये बात कहा कि मैं इस नबी के द्वारा, नबी ने क्लेम किया कि मैं इतने 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता है, परंतु तुमने उसे सुना नहीं। और तब रिजल्ट क्या था उसको हम लोग देखेंगे। पढ़िए। Jeremiah chapter 25, verses 1 to 3. The word came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the 4th year of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, which was the 1st year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. So Jeremiah the prophet said to all the people of Judah and to all those living in Jerusalem, for 23 years, from the 13th year of Josiah, son of Amon, king of Judah, until this very day, the word of the Lord has come to me, and I have spoken to you again and again, but you have not listened. बार बार चिता रहा है, फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। आज ये मैंने, जब हमने अध्ययन शुरू किया था इस विषय को, मैंने भी यहाँ पर बताया। फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसको कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पढ़िए। यिर्मयाह 25:4 से 6 तक। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। Jeremiah chapter 25, verses 4 to 6. And though the Lord has sent all his servants, the prophets, to you again and again, you have not listened or paid any attention. They said, turn now, each of you, from your evil ways and your evil practices, and you can stay in the land the Lord gave to you and your ancestors forever and ever. Do not follow other gods to serve and worship them. Do not arouse my anger with what your hands have made, that I will not harm you. ये परमेश्वर अब एक ही जन के द्वारा नहीं, बहुतों के द्वारा, बहुतों को उसने बार बार भेजा। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बातचीत की, पर ये लिखा है कि तुमने उसको सुना नहीं, तुम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये वो कह रहा था।
पढ़िए। यहेजकेल 14:3 से 6 तक। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रख कर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। ये क्या बोलना चाहता है, इसको ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है आज के दिन। कि तुमने ये बाकी लोगों ने तो बाहर मूर्तें बनाई हैं, पर परमेश्वर के प्रजा के लोगों ने अपने मन में मूर्तें स्थापित की, ये चार्ज है। और तब इसको पौलुस ने अपने शब्दों में समझाया, इसको देखेंगे। रीड इट फर्स्ट। Ezekiel chapter 14, verses 3 to 6. Son of man, these men have taken their idols into their hearts and set the stumbling block of their iniquity before their faces. Should I indeed let myself be consulted by them? Therefore, speak to them and say to them, thus says the Lord God, any one of the house of Israel who takes his idols into his heart and sets the stumbling block in his iniquity before his face, and yet comes to the prophet, I, the Lord, will answer him as he comes with the multitude of his idols, that I may lay hold of the hearts of the house of Israel, who are all estranged from me through their idols. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols, and turn away your faces from all your abominations. इसी बात को पौलुस ने अपने शब्दों में दूसरे ढंग से लिखा। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:1 से 7 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। और हमने अभी लगाने वालों और सींचने वालों की भीड़ इकट्ठी की है और परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। ये हमारे प्रभु यीशु ने भी चार्ज किया था। पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट रीड। 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 7. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? What then What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. इसी बात को हमारे प्रभु यीशु ने भी उस समय के लोगों से कहा था। पढ़िए। मरकुस 7:6 से 9 तक। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए
परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। Mark chapter 7, verses 6 to 9. And he said to them, Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. And he said to them, You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. ध्यान से यदि देखेंगे, अपने आप को की चौकसी करेंगे, तो समझ में आएगा कि हम ट्रेडिशनल है सारे लोग, सब के सब किसी न किसी एक मनुष्य के पीछे जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि इवन डोंट फॉलो मी, मेरे भी पीछे नहीं आने का। पर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बोले हमारे शेखर भाई, हमारा फलाना। यहाँ पर वही जिसने चिताया कि ना तो अपोलोस कुछ है ना पौलुस कुछ है, पर केवल परमेश्वर सब कुछ है। तो यहाँ पर लिखा है कि फाइन वे, यू हैव अ फाइन वे ऑफ रिजेक्टिंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश योर ओन ट्रेडिशन। सो प्रभु सहायता करें। ये पहली गलती जो हम कर रहे हैं अभी आज के दिन, एक स्ट्रीट में चार चार छः छः जगह आराधना, और छोटे छोटे टुकड़ों में। इसलिए ये परमेश्वर क्या करता है देखिए, पढ़िए यिर्मयाह 25। यिर्मयाह 25:7 और 8। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने। Jeremiah chapter 25, verses 7 to 8. But you did not listen to me, declares the Lord, and you have aroused my anger with what your hands have made, and you have brought harm to yourselves. Therefore, the Lord Almighty says this, because you have not listened to my words. ये बोलता है कि तुमने अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा, मैं ध्यान से देखता हूँ कि हर एक का प्रार्थना करने का अपना तरीका, बाइबल पढ़ने का अपना तरीका, वर्शिप करने का सबका अलग तरीका, सबने अपनी अपनी बातें डेवलप कर ली हैं। परमेश्वर के वचन में क्या है, क्या सिस्टम है, क्या लिखित में हमको दिया गया है, इसके विषय में कोई ध्यान नहीं। जो सामने वाले ने सिखा दिया वही पकड़ के चल रहे हैं। कभी पलट के पूछो कि जो जो आप मैं बहुत सारी बात नहीं बोलना चाहता, आप ध्यान से देखिए कि हमारे बीच में डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं। क्यों एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, सब कुछ एक है, पर हमारी आपस की जो विचार है वो मेल नहीं खाते हैं। और इसलिए हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं तुमको चिता रहा हूँ, फिर भी तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए क्या बोला, पढ़िए। यिर्मयाह 25:9 और 10। इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे व दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। Jeremiah chapter 25, verses 9 and 10. I will summon all the peoples of the north and my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon, declares the Lord. And I will bring them against this land and its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn and an everlasting ruin. I will banish from them the sounds of joy and gladness, the voices of bride and the bridegroom. मैंने जब पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो बहुत दिन तक परेशान रहा कि ये नबूकदनेस्सर को उसने माय सर्वेंट बोला, मेरे अपने दास नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। एंटी पार्टी को उसने अपनी प्रजा के अगेंस्ट में काम में लाया। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों?
ये मैं पूछना जानना चाहता था। प्रभु ने बताया बेटा बाइबल ठीक से पढ़ो। देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 2 का 1। ज्यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। Genesis chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. तो परमेश्वर की जो भी रचना है, परमेश्वर चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे इस पृथ्वी पर जो कुछ भी सृष्टि है जो रची गई है परमेश्वर के द्वारा, वो उसकी अपनी सेना है। आवश्यकता के अनुसार वो अपने लोगों के लिए इनको भी काम में लाता है। इसलिए उसने नबूकदनेस्सर को अपना दास कहा। इसको याद रखिए कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब कुछ उसके लिए यूजफुल है, उनको काम में लाता है अपने लोगों को सिखाने के लिए। पढ़िए। दानियल 1, 1 और 2। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। Daniel chapter 1, verses 1 and 2. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. जो कुछ यिर्मयाह में कहा गया था वो यहाँ पूरा हुआ कि परमेश्वर ने स्वयं ही, जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, तो ये उसने अपने लोगों को पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, लिखा है। ऐसा वो कर देता है क्यों? क्योंकि उसने पहले चिताया, जो कुछ चिताया गया ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। 23 वर्ष से परमेश्वर उनको चिता रहा था। इन्होंने अपने अपने मन में अपनी मूर्तें स्थापित की थी। रीड इट। अब जब क्राइसिस शुरू हुआ, जब बनवाई में थे, उस समय इन लोगों ने क्या क्या किया, इस पर हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। संकट के समय क्या करें? What to do at the time of crisis? इन्होंने सबसे पहली बात जो आज होता है, हम लोग यूनियन बाजी करने लगते हैं। जो करना है वो कर नहीं रहे। इसलिए इस विषय को ध्यान से समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि हमको ऐसी विपरीत स्थितियों में करना क्या चाहिए। पढ़िए। दानियल 2, 16 से 18 तक। दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। Daniel chapter 2, verses 16 to 18. And Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretation to the king. Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, and told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that Daniel जब and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon. जब इन्होंने देखा कि विनाश आने वाला है, तो इन्होंने कोई विनयनबाजी नहीं किया। इन्होंने ये दानियल गया अपने मित्रों से अपना यहाँ का हाल बताया, वर्णन किया और कहा कि स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि उसके कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संग भी नाश न किए जाएं। और इसलिए विनाश से बचने के लिए सबसे पहला काम जो किया गया वो प्रार्थना था। में लोगों ने अपना मन लगाया। पढ़िए। दानियल 5 का 14। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है।
Daniel chapter 5, verse 14. I've heard of you that the Spirit of the gods is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you. राजा ने अर्थात हायर अथॉरिटी को मालूम हुआ कि ईश्वर की आत्मा इसमें वास करती है और प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि उसमें पाई जाती है। ये बात चर्चा में थी वहां पर। क्यों? उसका कारण क्या था? इसको पीछे पलट के देखेंगे, एक अध्याय में क्या हुआ था, पढ़िए। दानियल 1:8 और 9। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। Daniel chapter 1, verses 8 to 9. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. परमेश्वर ने जो हायर अथॉरिटी था उनके मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था कि कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नहीं किया उसने। लिखा है कि उसके लिए ऑप्शन था राजा का भोजन, उसके पीना का दाखमधु पीने का, पर उसने निर्णय कर लिया, ठान लिया मन में कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसे अपवित्र होना पड़े। अभी हमारे लिए भी अवसर है कि हम इस तरह की बातों को ध्यान करें। रीड इट। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दानियल 1:17। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। Daniel chapter 1, verse 17. As for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all the visions and dreams. दानियल 1:20। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। Daniel chapter 1, verse 20. And in every matter of wisdom and understanding, about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का रिजल्ट मिला उनको, और इसलिए आज हमारे जितने जवान बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइन है कि इस बात को ध्यान करें। एक समय था, अब ध्यान कीजिए कि एक समय था जब एग्जीक्यूटिव लाइन में सारे क्रिश्चियन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर। अभी सारे नॉन क्रिश्चियन लोग दिखते हैं चारों तरफ एग्जीक्यूटिव। हमारे लोगों की पढ़ाई लिखाई उन पर भी आशीष नहीं दिखती। उसका कारण हम जवानों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कंप्रोमाइज से बचना चाहिए। प्रभु सहायता करे हम सब इस बात को समझें और सब बच्चों को भी इन बातों में एनकरेज करें कि भाई तुम इस दुनिया में तुम्हारे लिए अवसर पूरा है, पर तुम कंप्रोमाइज मत करो। दानियल 6:3 से 5 तक। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये स्थिति आज एकदम प्रकट में दिखाई देती, वर्तमान में ऐसा ही स्थिति बन रही है। पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं। पॉलिटिकल जो ऊपर लोग हैं वो ही इस विषय को ध्यान करते हैं कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं वो बढ़ ना जाए। पढ़िए। Daniel chapter 6, verses 3 to 5. Then the Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps, because an excellent spirit was in him. And the king's planned to set him over the whole kingdom.
Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful, and no error or fault was found in him. Then these men said, "We shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God." दानियल 6:6 से 8 तक। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। Daniel chapter 6, verses 6 to 8. Then these high officials and satraps came by agreement to the king and said to him, O King Darius, live forever. All the high officials of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the injunction and sign the document so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked. दानियल 6:9 से 10 तक। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Daniel chapter 6, verses 9 to 10. Therefore, King Darius signed the document and injunction. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house, where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. तो हर स्टेट में हर थोड़े दिन में एक न्यूज़ आता है, सबको पता चलता है, एक बिल पास हुआ, एंटी क्रिश्चियन बिल, ऐसा सुनाई देता है। जब इस तरह की कोई बात होती है, हायर अथॉरिटीज जब कोई बिल पास करते हैं, हस्ताक्षर किया जाता है, तो उस समय में आप क्या करते हो? इसने क्या किया? देखो, ये दानियल ने लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार एक दिन नहीं, जब समस्या आई तब नहीं, वो हमेशा करता था। दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उतना बड़ा बिल पास हुआ था, फिर भी उसको भय नहीं हुआ। उसने अपना काम जारी रखा, प्रार्थना करना और धन्यवाद देना। आप भी, यदि आपको समझ में आ रहा है, प्रभु सहायता करे कि हम आज इस बात को ठीक ठीक समझे। वेरेवर, जब भी कोई हमारे विरोध में कोई गवर्नमेंट का, प्रशासन का नियम पास होता है, हमारी ड्यूटी क्या है? यूनियन बनाने नहीं बोल रहा है, एंटी मूवमेंट करने नहीं बोल रहा है। ये वचन कहानी पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए सीखने के लिए, ये मॉडल है हमारे लिए कि ऐसी स्थितियों में हमको क्या करना चाहिए जब एंटी क्रिश्चियन कोई बिल पास होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल पास किया गया था। दानियल को जैसे ही पता चला, दानियल को जब मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो उसने क्या किया है, इसको 20-30 बार पढ़िए, प्रभु आपको गाइडलाइन देगा। सो प्रभु सहायता करे कि इन विपरीत स्थितियों में, क्राइसिस, संकट की दशा में हमको क्या करना चाहिए, ये आज के दिन प्रभु ने इस वचन के द्वारा हम सबको प्रकट किया है। सो अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। पता नहीं, मैं तो जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कि दिन में पता नहीं एक बार भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि दानियल, उसके बारे में जो भी विशेषताएं देखी हमने,
उसका कारण यही था कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम भी इस बात को सीखें समझें। ये कहानी पुस्तक नहीं है, हमारे लिए गाइडलाइन है। प्रभु सबकी सहायता करें। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देंगे। सो वीर भाई दिखाई दे रहे हैं मुझे, वीर भाई प्रार्थना करेंगे। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है। यस यस। सशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हुए इस सुंदर अवसर का जो आपने आज जीवित कलाम किया। जैसे दानियल अपने प्रतिदिन दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, और जैसे दास तेरे दास ने अभी बोला कि हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, सच में ये बात हर प्रकार से मानने और योग्य है कि हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो महिमा का बादल है, वो महिमा उसकी होनी चाहिए हमारे जीवन से, संसार की नहीं। परंतु आत्मिक बातों में हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न होने करने पाए। इसीलिए हम जितने भाई और बहन आज जुड़े हैं, वह परमेश्वर के और एक कदम आगे बढ़ते चले जाए। वचन खरा और खरा है, क्योंकि वचन कहता है जो 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 मेरी बातें सुनता है और उसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने देता है, परमेश्वर उसके संग बना रहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक अवसर दिया हम सब भाई और बहनों को कि हम एक मन होके परमेश्वर का वचन सुनने आ रहे। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और तारीफ है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक इंटरनेट के लिए। आपने हम सबको बराबर से रखा ताकि हम किसी प्रकार के डिस्टर्ब नहीं हो सके। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने दास को और तैयार करें और तेरे वचन का बीज हम तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे आपके बहुमूल्य प्रार्थना के लिए भाई। और प्रभु सबको आशीष दे, इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे, इन बातों को मनन करें और दूसरों की भी सहायता करें ताकि हम संकट से बचे रहें। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम सब भाई बहनों को। Shalom. शालोम Very शालोम। Shalom. God bless. God bless. Shalom. शालोम।